वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ मार्च मंथ के लिए वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व की सेकंड राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मार्च मंथ की लव रीडिंग। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। जितना भी आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ आप लोग इसे उतना ही अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ फॉर मोर क्लैरिटी, अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक के लिए एक पर्सनल टैरेट रीडिंग सेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज़ ईमेल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स सन मून राइजिंग से अपने आप को वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियन राशि का मानते हैं, उन लोगों की लव लाइफ में इस समय में क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है उनकी लव लाइफ में, और उनके पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स इस समय में क्या फील कर रहे हैं। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपकी रीडिंग लेट हो गई हैं बिकॉज आई एम नॉट वेल, बट अभी थोड़ा सा मैं ठीक फील कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं आज आपकी रीडिंग कर रही हूँ। सो सॉरी फॉर डिले। योर फर्स्ट कार्ड इज द मून। आप भी काफ़ी सैड हैं, इमोशनली हर्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और कार्ड्स देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स चेक, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 of wands and bottom of the deck energy is 9 of cups। आप लोगों को कार्ड्स अभी अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। देखिए, फर्स्ट थिंग इज दिस, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ विद द मून कार्ड, आप इस समय में अपने पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हैं। शायद आपका इस समय में एक सेपरेशन चल रहा है, या फिर आपके बीच में कुछ फाइट्स हुई हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उनकी कोई ऐसी सच्चाई जो आपको पता चली और आप अब बहुत ज़्यादा हर्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लगता है। एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सो सभी के साथ तो सारा कुछ रेजोनेट नहीं होगा, इसलिए जो सिचुएशन आपकी है प्लीज़ उतना ही इस रीडिंग को अपने लिए रखें, बाकी को जाने दें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको छोड़ के चले गए, या फिर कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन है यहाँ पर कि आप जानते हैं आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा है। शायद उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद कुछ मजबूरियाँ हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी भी मुझे नज़र आ रही है। यस, सबके साथ काफ़ी अलग अलग लोगों के लिए आज की रीडिंग होने वाली है। आपके जो पर्सन हैं विद पेज ऑफ कप्स आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या फिर आप उनसे एज में छोटे हैं। और अगर आप लोगों के बीच में ज़्यादा एज गैप नहीं भी है तो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में रहते हैं और ऐसे ही डिसीज़न वो ले लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी दें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दें, आपके साथ मैरिज के थ्रू इस लाइफ में आगे बढ़ें,
आपकी एक फैमिली हो जहाँ पे आप लोग सब साथ रहें, या तो फिर आपके पेट्स हो सकते हैं, या फिर जो आपके पर्सन हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है पेट्स से, नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। विथ टू ऑफ सोर्ड्स मैं देख पा रही हूँ कि आप ना कंफ्यूज हैं, आप हर्ट तो हैं ही। देखिए, यहाँ भी उल्टा मून है और यहाँ भी जो मून है वो सैड है। शायद कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हुई हैं इस रिलेशनशिप में इस समय में कि आप एक, जैसे बोलते हैं ना, एक दौराहे पर आके खड़े हो गए, टू रोड्स पर आके आप खड़े हैं, एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हैं जहाँ पे आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। एक जगलिंग चल रही है। आपको इस समय में ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इस रिलेशनशिप में आगे जाके कुछ बेटर होगा, कुछ सही होने की उम्मीद है, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसा मुझे आपके लिए लग रहा है। विथ 5 ऑफ कप्स मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पर कि जो आपके जो पर्सन हैं उन्होंने कभी भी आप पर ध्यान नहीं दिया, राइट। जो कप्स, जो भरे हुए कप्स थे जो आप उन्हें ऑफ़र करना चाहते थे, आपके पर्सन का ध्यान हमेशा ही अपोजिट साइड पे था। और आपने भी क्या सारा एफर्ट्स अपने आप से भी हटा के, यस, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है आपने भी अपने आप से अपनी एनर्जीज़ को हटा के सारा कुछ अपने पर्सन के ऊपर ही, जैसे कि बोलते हैं कि ध्यान केंद्रित कर दिया था। यस, बिल्कुल अपने पर्सन के लिए आपने आप जैसे कि अपने आप को भी भूल गए थे, जबकि अब आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपकी कदर नहीं थी, आपके इमोशंस की कदर नहीं थी। विद किंग ऑफ सोर्ड्स वो हमेशा आपके बारे में डाउटफुल रहे, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहे, या फिर आपको भी उनके लिए डाउट होता रहा होगा कि आपके जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाते हैं। और आपके पर्सन भी एक मिस्टीरियस बिहेवियर जिसको बोलते हैं, जब क्लाउड्स आते हैं, किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी आती है, तो माना जाता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आप जो हैं इस समय में काफ़ी पेन में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन की ये कंडीशन हो सकती है। यस, कुछ लोगों के लिए आपकी सिचुएशन है फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है ना, अब आपसे दूर जाके आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है इस बात का। शायद उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उनकी बैक में कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ वो खुद को चारों तरफ अंधेरे से घिरा हुआ पा रहे हैं। अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि वो चारों तरफ से खुद को बहुत ज़्यादा अंधेरे से घिरा हुआ पा रहे हैं, और अब उन्हें आपकी वर्थ का एहसास होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप तो परेशान हैं ही, आप तो जगलिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जब इतनी सारी चीज़ें किसी पर्सन के लाइफ में एक साथ हो रही होती हैं तो डेफिनेटली वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए और इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, इस सारी सिचुएशन से निकलने के बाद आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो आपके पर्सन ट्रैवलिंग करके आपके पास आना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, अभी तक अगर आपको ऐसा लगता था कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है इमेच्योर एनर्जी, सो वो एक मैच्योरली वे में डिसीज़न लेके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और कुछ ऑफ़र करने के बारे में भी यहाँ पर सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक सोलमेट या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर देखेंगे आप, सो विंग्स हैं। विंग्स हमें एक डिवाइनली गाइडेड
जो गाइडेंस होता है उसके बारे में बताते हैं कि कोई चीज़ है जो आपके जो पर्सन है उनको क्या सही है और क्या गलत, इस बात का एहसास दिला रही है। लेट्स चेक आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ओप्स। जिस तरह से कार्ड्स अभी शफल हुए थे, मुझे लगा काफ़ी कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। लेट्स चेक क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बिल्कुल वो आपको एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, नेचर से कनेक्टेड है। शायद आपके पास बहुत आप किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं या फिर हो सकती हैं, और आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत रिच समझते हैं बाय हार्ट एंड बाय नेचर भी। यस। 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके बारे में वो सोच तो ज़रूर से रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। सो बात करते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के बारे में। तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। उनके लिए आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के इंसान हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी के इंसान हैं जो बिल्कुल भी ईगोइस्टिक नहीं है, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड हो सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ कि आप स्टेबल हैं, अपनी जगह पर स्टेबल हैं, और आपकी ये जो क्वालिटी है ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट सम रीज़न्स, शायद वो थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर कुछ और चीज़, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो खुद को जैसे कि एक केज में फ़ील कर रहे हैं, खुद को बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं, और उन्होंने इस समय में अपनी एनर्जीज़ को आपसे ले लिया है। बिल्कुल अगर आप लोग एक सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में, नो कम्युनिकेशन में इस समय में हैं, तो ये रीडिंग आप लोगों से डेफिनेटली रेजोनेट होने वाली है। आपके जो पर्सन हैं विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये चीज़ पता है इस समय में कि आपकी तरफ आगे आने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। 4 ऑफ कप्स, इस समय में आपके जो पर्सन है उनका ध्यान इन कप्स की तरफ है, जो कि उन्हें इस समय में कुछ भी सर्व नहीं कर रहे। जो चीज़ आप उन्हें देना चाहते हैं उसकी तरफ आपके पर्सन देख भी नहीं रहे हैं। बट ये चीज़ें चेंज होंगी, और आपके जो पर्सन हैं इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाने के बारे में ज़रूर से सोचेंगे। धीरे धीरे उनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है, और वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं। वो बात एक अलग है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं उनके लाइफ में कि वो चाहते हुए आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, बट अगर हम बात करें उनकी डीप डाउन फीलिंग्स की, सो वो यही हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बट इस समय में परेशान हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, सो यहाँ पर वो डिवाइन से प्रेयर करते हुए मुझे यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। इस समय में उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ से हिले तो ये जो तीनों सोर्ड्स हैं ये उनके ऊपर गिर जाएंगी। यानी कुछ तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपके पर्सन को इस समय में बांध के रखा हुआ है। बट 10 ऑफ कप्स, आपके जो पर्सन हैं उनका गोल है किसी तरह आपके साथ वो एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ें,
आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के साथ साथ चिल्ड्रन मैरिज की तरफ भी आगे लेके जाएं और एक लॉन्ग टर्म में आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। अब लेट्स चेक आपके पर्सन मार्च मंथ में क्या एक्शन ले सकते हैं। विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में अभी तक किए गए वर्क को देख रहे हैं और आपको वो अपना कप ऑफ़र करने के लिए, इन कप्स को एक्सचेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर रेडी दिखाई दे रहे हैं। आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं या फिर एक सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं। डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है विद द टेम्परेंस एंड 2 ऑफ कप्स। सो अगर एक नो कम्युनिकेशन है या फिर बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो मार्च मंथ में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव ग्रोथ होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। लेट्स चेक आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहें तो मार्च मंथ में उनके आपके लिए मैसेजेस क्या होंगे। लेट द डॉग बार्क, आई विल रिमेन अनइफेक्टेड विद व्हाट इज़ बीइंग थ्रोन एट मी। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कोई भी कुछ कह रहा है उसको कहने दो। मैं जानता हूँ कि मुझे किस चीज़ को रखना है और किस चीज़ को फेंकना है। There is so much happening in my life. On all fronts, I am confused about what to prioritize right now. 2 of Pentacles की एनर्जी है, so definitely वो भी confused हैं। उनके लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे कि उनको किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देनी है। सो गाइस, ये थी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मार्च मंथ की लव रीडिंग। होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।